निकालने में और सबको कंसोलिडेट करके सबको एक जमहूरियत के अंदर सुकून के तहत नफ़रत से हट के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब से मैंने उसकी भी गुजारिश की, उसकी भी रिक्वेस्ट की, और मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए कंसेंसस पैदा करके विन 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 सिचुएशंस जो हैं, उसमें ईगो, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन कंसोलिडेट करके एक विन विन सिचुएशन हो जिसमें पाकिस्तान आगे बढ़े। सियासी मुखालफत अपनी जगह पर है कि वो सियासत की हद तक रहे, नफ़रतों की हद तक ना हो, दुश्मनियों की हद तक ना हो, आग लगाने और जलाने की हद तक ना हो, कत्ल गारत की हद तक ना हो। और मुझे पता है कि आप लोग मुझसे एक सवाल करना चाहते हैं, उसका तो मैं जवाब दे नहीं सकूँगा। जो मेरा हिस्सा मौलाना साहब के अकेले था, मैं सिर्फ उसमें आपको सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझ करने के लिए, समझदार को भी समझ आए। समझ समझ के समझना भी एक समझ है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। तो मैं इस पर इख्तिताम करूँगा, मुर्तज़ा भाई को, कामरान साहब को माइक दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो मेज़बान हैं और मेहमानों की बात सुनते भी हैं, और मेहमानों को हम खुले दिल से हमेशा खुश आमदीद कहते हैं। हमने भी यकीनन फैसल साहब से कुछ सीखा और कुछ बातें इनके साथ की हैं। मेरा ख़्याल है कि बात आगे बढ़ेगी, और पाकिस्तान की बात इन्होंने की है, हम भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब कहीं कोई नेशनल गवर्नमेंट का प्लान तो नहीं बना हुआ? ये जो कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं, नेशनल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है मौजूद। पीपल्स पार्टी है सूबे में, वफाक नून लीग है, KPK में है, और KPK का बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो मैं भूल गया बताना कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती भी हुई है मौलाना साहब के मैंडेट के साथ, उसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जहाँ हम फॉर्म 47 का नारा लगाते हैं वहाँ ये भी बताएं कि KPK में इनके साथ क्या किया गया। जो ये मुखलिस है जिन लोगों के साथ, मैं उस पर कभी कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ भी जो PTI ने इनके साथ इनके मैंडेट के ऊपर किया है, मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ, इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मैं तो बोलूँगा। साहब ये बताएं कि जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ उसके बाद जो सियासी सूरत हाल ख़राब हो रही है, क्या आपने कोई ताकतवर हल्के का पैगाम मौलाना तक पहुँचाया कि नेशनल ग्रैंड डायलॉग्स किए जाएं ताकि सूरत हाल बेहतर हो जाए? देखिए, आप लोग बादशाह लोग हैं, आप लोगों की मेहरबानी है। आज आप लोग मुझे किसी का तर्जुमान बना देंगे, कल मुझे किसी का दुश्मन बना देंगे, कल मुझे किसी और अपॉइंटमेंट में खड़ा कर देंगे। तो जब मैं DGI फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था वर्दी के अंदर, तो फिर मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हुआ ना। इखलाक अच्छा रखना, इज़्ज़त से पेश आना, उनकी कुर्बानियों को सराहना। मैं प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हूँ और प्रो जुडिशरी भी हूँ। मुझे इसमें बड़ी क्लैरिटी है जो इसमें अबाम नहीं है। और अगर मैं इन लोगों के साथ सीखता हूँ कोई चीज़, मौलाना साहब या कामरान साहब के साथ, और इनके साथ मेरा ताल्लुक सियासत से पहले का है, मौलाना साहब के भाई का भी ताल्लुक मेरे साथ सियासत से पहले का है, तो मैं तो इस नफ़रत की आग को बुझाने के लिए अगर मुझे कहा है, मैं ANP के पास भी जाऊँगा, मैं MQ के पास भी जाऊँगा, मैं सबके पास जाऊँगा, हुकूमत के पास भी जाऊँगा, मैं TLP के पास भी जाऊँगा, मैं हर स्टेक होल्डर, जमात इस्लामी के पास भी जाऊँगा, मैं हर स्टेक होल्डर के पास इसलिए जाऊँगा कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि जीन्स और च्युइंगम चबाने वाला जो आदमी है उसकी पॉलिटिक्स हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और जीन्स च्युइंगम चबाने वाला आदमी अगर आग लगाया तो वो एक्सेप्टेबल है, मैं इसको नहीं मानता। दो मुख्तसर से सवाल है। एक तो ये बताइएगा कि जो आपने कहा है समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, ये कौन नहीं समझ रहा आपकी बातों को, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइएगा ग्रैंड डायलॉग की जैसे फ़हीम ने बात की, क्या इस मौजूदा सूरत हाल का हल मुज़ाकरात हैं, उस पर पेशरफ्त हो रही है कोई? देखिए, मुज़ाकरात से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर ख़त्म होती हैं, और मुज़ाकरात ही जमहूरियत का हुस्न है। मुज़ाकरात और सियासत इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल्स करने का काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा जेस्चर है कि हमें भी एक माइंड सेट के तहत, जहन साजी के तहत, मैं ब्लेम नहीं करूँगा, हमारा अपना कसूर है कि हम मौलाना साहब का मौक़िफ़ जो अच्छा बेहतरीन मौक़िफ़ है, चाहे वो दीनी तालीम के साथ कन्वेंशनल तालीम के साथ साथ जुड़ा हुआ है, वो हम भी कर सकते। तो आज हमें वो आंखें खुली हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आंखें सबकी खुलनी चाहिए, और सबको कंसेंसस के साथ बैठ के एक विन 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 सिचुएशन के साथ सुकून के साथ आगे जाना चाहिए। दूसरा पार्ट, समझ के समझो, समझ के समझना भी एक समझ के ना समझो, मेरी समझ में ना समझ है, वो तो आपने समझाना है। समझ रहे ये जो मुज़ाकरात है कि हुकूमती वफ़द भी आ रहा है, हुकूमती वफ़द के हवाले से चल रही है खबर कि हुकूमती वफ़द थोड़ी देर बाद पहुंचने लगा है। मौलाना ने काफ़ी पत्ती मंगवाई हुई है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो आप कह रहे हैं हर जमात के पास आप जाएंगे, तो क्या आप बानी PTI के पास भी जाएंगे
इमरान खान भाई साहब बानी से मुलाकात- पीटीआई साहब जो है मेरे लीडर रह चुके हैं, मेरा उनके साथ जो है इस तरह से सियासत से मुखालफत थी। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी जान बचाने के और सियासी मुसीबतों से बचाने के लिए सब जद्दोजहद भी कर रहा हूँ। फैसल साहब, Thank आखिरी you, सवाल thanks. का जवाब दे दें। जी। आज जीएसपी हमला केस में फायदेजू मायद हो गई है इमरान खान साहब पे, उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, मैंने आप लोगों को सबको ये बहुत पहले बताया था कि ये जो धरना कोई कॉल हुआ था अभी 24 नवंबर का, जिसमें मासूम लोगों के साथ खेला गया और हमारे जवान भी शहीद हुए, मैंने कहा था 25 से ये चार्जेस फ्रेम हो के केसेस फैसला होना शुरू हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा था, आपको याद होगा, वही जगह पे जा रहे हैं, उसी डगर पे जा रहे हैं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम अब ये नहीं है कि सियासत क्या हो रही है, रियासत क्या हो रही है, हुकूमत क्या हो रही है, क्या मेरा एक एजेंडा है। जहाँ पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, वहाँ इमरान खान साहब की ज़िंदगी को बचाना उनके हवारी, उनकी बेगम साहिबा से मेरा। और इसमें और आप हर जुर्म की एक सज़ा की एक मुद्दत होती है, लेकिन सज़ा के आप किसी की जान से नहीं खेल सकते। उसके लिए कंसेंसस होना जरूरी है। 15 के बाद मैं वैसे ही मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 5 मुल्कों में जा रहा हूँ, और वहाँ भी मुझे जाके एक्सप्लेन करना है कि इमरान खान की जान को, उनकी बेगम, उनके हवाले से क्यों ख़तरा है। और ये जो नफरत की सियासत है, जो पोलराइज हो रहा है पाकिस्तान, उसके अंदर बैरून मुल्क भी लोगों को हकीकत बताने की मॉडल ज़रूरत है। साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम में हमारे साथ हाथ हुआ, तो वो किसने हाथ किया और क्या हाथ हुआ? कोई हाथ नहीं होगा इंशाल्लाह। जो इनकी चीज़ें हैं उस पर हम सब इनके साथ लबैक करेंगे। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।